तो मेरा नाम शिराज अली और आप मेरा चैनल फ़िश बॉय देख रहे हैं। कराची फ़िशरी में लगने वाली ये मार्केट 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के टाइम में लगती है और हेले की मार्केट कहलाती है, जिसमें सेम डे कैच का माल होता है। ये ब्लैक पॉम्फ्रेट है, जिसे काला पॉपलेट कहते हैं उर्दू में। ये 2 से 3 केजी तक का साइज़ है और 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से इसका रेट था। ब्लैक पॉम्फ्रेट नाम है, लेकिन गोश्त इसका वाइट होता है और बहुत जूसी गोश्त होता है। आपको थोड़ी सी ब्लड लाइन ज़्यादा मिलती है तो कोशिश करें ए ग्रेड ही परचेज़ किया करें। इसके अलावा ये थोड़ा सा बी ग्रेड से सी कैटेगरी की तरफ का वाला किंग मैकरल यानी सुरमई मछली है और इसका रेट आज 800 रुपये पर केजी के हिसाब से था। जो अच्छे कैटेगरी का माल था, जो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, जो मेरी परचेजिंग भी थी, वो तकरीबन 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में उसका रेट चल रहा था। और जो एक्सपोर्टर्स वगैरह होते हैं वो भी उनका तो रेट कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन जो लोकल मार्केट में माल बिक रहा होता है उसके रेट थोड़े से कम होते हैं। इसके अलावा ये बी कैटेगरी का गोल्डन स्नैपर है और इसके रेट भी तकरीबन 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसका रेट चल रहा था, लेकिन ये बी कैटेगरी का है। और ए कैटेगरी का माल तकरीबन 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से, जो 1 से 1.5 किलो के दरमियान वाला साइज़ था उसके रेट, और जो इससे बड़ा वाला साइज़ था 3 केजी से 5 केजी 6 केजी तक का, उसके रेट 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहे थे। और ये बी ग्रेड का और गोल्डन दोथर दोनों मिक्स हैं इसमें, क्योंकि वाइट दोथर बी ग्रेड होने के बाद फिर लोकली परचेज होता है। अगर ए ग्रेड का होगा तो इसको ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो जाता है, लेकिन वाइट दोथर इस वक्त क्वांटिटी में आ रहा है तो लोकल मार्केट में भी उसकी सेलिंग हो रही है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ज़्यादा ज़्यादा परचेज़ करूँगा। ये वाला गोल्डन स्नेपर आप देखें, इसकी आइज़ बिल्कुल क्लियर है, स्किन शाइनिंग भी अच्छी है और इसकी बॉडी के ऊपर लेस भी लगा हुआ है। तो ये 1250 रुपये पर केजी के हिसाब से बोल रहे थे और 1200 में फ़ाइनली इसके देने वाले रेट थे। लेकिन ये साइज़ भी तकरीबन 2 किलो से ऊपर का था, 2.5 किलो से 2.5 किलो तक का। और लेकिन माल ये बिल्कुल फ्रेश था। देखें, फ्रेशनेस के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से इसके रेट अलग होते हैं। और ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ था, तकरीबन 6 से 7 किलो 8 किलो तक का भी इसमें पीस था और ये 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से इसके रेट थे। और बड़ा साइज़ जो है ना, वो थोड़ा सा गोश्त उसका रबड़ की तरह हो जाता है, खाने में अच्छा जायका नहीं रहता। वाला किंग मैकरल बाज़ाहिर आपको दिख रहा है कि इसकी बॉडी वगैरह, इसकी स्किन बॉडी पे जो फ्रेशनेस वाली होती है वो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन पेट इसका हल्का सा नरम हो गया था। और इसका जो निशान आप देख रहे हैं ये रच का माल होता है। रच के माल में भी अक्सर सुरमई अच्छा आ जाता है, फ्रेश निकल आता है। जो लास्ट टाइम का माल होता है ना, जिससे आखिरी के दिन जो होते हैं उसमें जो माल निकल आए तो उसमें अच्छा माल होता है। जैसा आज जो मैंने माल परचेज़ किया वो भी रच का माल कहलाता है, लेकिन उसको आखिरी के दिनों का माल था तो उसमें से पूरी लॉट में से 5-6 दाने ऐसे निकल आते हैं जो अच्छा होता है फ्रेश कंडीशन का। ये लेदर जैकेट है, इसको स्किनलेस करके यूज़ किया जाता है, अक्सर बोनलेस में यूज़ किया जाता है और अक्सर स्लाइसिस यूज़ किए जाते हैं इसके। इसमें 3 दाने थे, 3 दाने में से 2 दाने मैंने परचेज़ कर लिए थे और अच्छी फ्रेश कंडीशन का माल था। ये तकरीबन 700 पर केजी के हिसाब से इसका रेट आज चल रहा था। और खाने में बड़ी लाजवाब और लजीज मछली है ये, लेकिन थोड़ी सी शेप बाय थोड़ा सा ये अजीब सा है, इस वजह से लोग परचेजिंग नहीं करते। ये वाला किंग मैकरल, ये वाला सुरमई, इसमें भी कुछ दाने ऐसे थे जिनका पेट नरम हो गया था। बज़ाहिर तो बिल्कुल सही है, स्किन से आप देखें बॉडी वगैरह इसकी सख्त है, लेकिन पेट से थोड़ा सा नरम हो जाने की वजह से इसका ग्रेड गिर जाता है। ये मेरी परचेजिंग थी। इसका आप चेक करें, इसका माशाल्लाह पेट वगैरह में सब चीज़ें चेक करके लेता हूँ और बड़ी मुश्किल से इस तरह का माल आज हाथ लगा, वरना 2-3 दिन से जो सुरमई आ रहा है, सुरमई बहुत क्वांटिटी में आ रहा है। और जो सुरमई खाने वाले शौकीन लोग हैं वो फ़िशरी पहुँचें और फ़िशरी से परचेज़ करें, आपको बड़े अच्छे रेट में मिल जाएगा। आजकल 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से, कभी मे भी हो सकता है इसी तरह अगर क्वांटिटी में आता रहा तो और इसके रेट जो है ना डाउन होने के चांसेस हैं। ये मार्केट है, हो सकता है कि कल परसों अगर आप जाएं, कल तो फिशरी आज तो फिशरी बंद होगी, और अगर आप कल जाएं जैसे सैटरडे संडे जाएंगे तो हो सकता है आपको 1200 में मिल जाए, हो सकता है 1400 में मिल जाए, हो सकता है 800 में मिल जाए। मार्केट है, इसका कोई भरोसा नहीं होता, एक दिन रेट अप होते हैं और एक दिन डाउन होते हैं। ये मेरी परचेजिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परचेजिंग हो गई आज। ऑर्डर्स थे काफ़ी, लेकिन ये कि फ़िश मुझे कुछ पर अच्छी मिल गई, फ्रेश मिल गई तो मैंने वो परचेज़ कर ली। और कुछ ये कराची से आउटसाइड का माल था और कुछ कराची का माल था। अच्छा, मैं इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी देता हूँ वीडियोस में, लेकिन आज आपसे कुछ बात करूँगा ऑर्डर्स वगैरह के हवाले से। कुछ लोग हैं जो ऑर्डर्स देते हैं फ़िश के
और वो कहते हैं कि आज हमने ऑर्डर दिया है तो कल हमें फ़िश मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ये कोई मार्केट ऐसी नहीं है कि आपने जिस स्पेसिफ़िक फ़िश का ऑर्डर दिया और मैं अगर नेक्स्ट डे जा रहा हूँ मार्केट में, वो मछली अवेलेबल ना हो सकता है अवेलेबल हो लेकिन वो बी कैटेगरी की हो, सी कैटेगरी की हो। तो मेरा एक अपना एक स्टैंडर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ए ग्रेड पे काम करता हूँ, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश के हवाले से किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। उसकी वजह ये है कि जैसे एक दिन मैं गया, अगर मुझे माल नहीं मिला तो मैं वापस आ जाता हूँ, नेक्स्ट डे उसका वेट करता हूँ, नेक्स्ट डे गया उसमें भी ना मिला तो उसके अगले दिन मैं उसका वेट कर लेता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स होने की वजह से ये है कि मेरा फ्यूल वगैरह ये इस तरह की जो कॉस्ट होती है वो उसमें मुझे नुकसान नहीं होता। लेकिन कभी ऐसा होता है कि फ़िश मिल जाती है, मैं परचेज़ भी कर लेता हूँ, और कुछ ऐसा होता है कि आज जैसे किसी ने ऑर्डर किया, कल नेक्स्ट डे में गया हूँ और मुझे फ़िश मिल भी जाती है। ये डिपेंड करता है। अक्सर ऐसा होता है कि पूरा पूरा मंथ में अपने जो मेरे लोग हैं, मेरे काफ़ी जो पुराने लोग हैं, उनको मैं पूरा पूरा मंथ भी फ़िश नहीं दे पाता हूँ। तो कोशिश करें कि अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपके लिए मैं वीडियो में ही बता रहा हूँ कि ऑर्डर वो लोग करें जो वेट कर सकते हैं। हो सकता है उसमें एक दिन लग जाए, हो सकता है उसमें एक महीना भी लग जाए। तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग आके फिर बदतमीज़ी करते हैं कि आप फ़िश नहीं देते हमें, आप फ़िश के रेट नहीं बताते हैं। फ़िशरी में हमें परचेजिंग कर रहा होता हूँ, फ़िशरी में आपको रेट्स कैसे बताऊँगा मछली के। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आप खुद भी अगर फ़िशरी जा रहे हैं तो आपको फ़िशरी का अंदाज़ा है कि कैसे माल आता है। वहाँ पर कंपनी वाले भी घूम रहे होते हैं, और फ्रेश माल को तो कोई छोड़ता ही नहीं है, कंपनी वाले परचेज़ करके ले जाते हैं। तो मैं अपनी परचेजिंग करूँ या फिर लोगों के फ़ोन सुनूँ या लोगों को रेट बताऊँ, तो रेट में ये कि थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। और दूसरा ये कि छोटा माल जो परचेज़ अक्सर होता है कि 1 किलो में 4 दाने वाला, और अक्सर लोग होते हैं 10-10 किलो ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो 4 दाना किलो में वो फिर कटिंग कटिंग में मेरी रात हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको मना नहीं करता, मैं कहता हूँ ठीक है मैं परचेज़ कर लूँगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि फ़िश फ्रेश नहीं मिलती, तो मैं उनको कहता हूँ कि फ़िश फ्रेश नहीं है, बी कैटेगरी की है। तो वो आगे से थोड़ा सा बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपको हमने ऑर्डर किया, आपने फ़िश डिलीवर नहीं की, और इस तरह की ये चीज़ें मतलब। तो इस चीज़ से थोड़ा सा एहतियात करें, या तो फिर आप ऑर्डर ना करें, या आप खुद परचेज़ करें, या आप किसी और से परचेज़ करवा लें। लेकिन अब अगर आप मुझसे करवा रहे हैं तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टैंडर्ड है। मैं एक कैटेगरी से नीचे कोशिश करता हूँ कि काम ना करूँ, कि ये मेरा बिज़नेस नहीं है, ये मेरा एज़ अ हॉबी है। और अगर बिज़नेस होता तो शायद मैं फिर पूरा वक्त देता और डेली बेसिस पे जाता और ऑर्डर्स जो है ना आपको 1-2 दिन के अंदर डिलीवर भी कर देता। लेकिन मेरी साथ में जॉब है, घर के काम वगैरह हैं, और फुल टाइम मेरा देना पॉसिबल नहीं। और मार्केट के हालात भी कभी ऐसे होते हैं कि एक स्पेसिफ़िक फ़िश होती है, उसके लिए मैं 3-3 चक्कर में लगा लेता हूँ, विज़िट कर लेता हूँ, लेकिन वो फ़िश उस 3 चक्करों में भी नहीं मिलती, और अक्सर ऐसा होता है कि एक ही विज़िट में मिल जाती है। इस वीडियो में मैंने कुछ दूसरी बातें कर ली, वीडियो बनाने का मौका भी नहीं मिला, काफ़ी परेशान कर रहे थे लोग आज की जो परचेजिंग थी उसमें। जो कुछ मेरे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं समझता हूँ इस चीज़ को, तो मैं उनको ख़ुद फ़ोन करके बता रहा होता हूँ, उनकी परमिशन से मैं परचेजिंग कर रहा होता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इनका एक लहजा अलग सही हो जाता है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता उसके बारे में। मछली के बारे में आपको मैं बताऊं, ये हजाम मछली है, हेलिबट इसका नाम है इंग्लिश में, और ये पूरे दुनिया के समुद्रों में पाई जाती है। लेकिन ये जो बड़े समंदर होते हैं उनके डेप्थ में होती हैं, यानी कि समंदर की तह में चलने वाली मछली है, और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। जिसने एक मरतबा खाई है तो मैं समझता हूँ कि उसको कोई और मछली का टेस्ट ख़ास नहीं। लेकिन यह है कि मार्केट में ये भी कम आती है अभी। अगर कोई ऑर्डर करता है तो मैं नेक्स्ट डे जाऊँ, हो सकता है ये ना हो और फ्रेश ना हो, तो ये चीज़ है। लेकिन आपको अगर आपको नज़र आए तो आप ज़रूर परचेज़ करें। इसके आप फ़िले बनवाएं, या इसके आप जो है ना पीसीस बनवाएं, सालन में इस्तेमाल करें। लेकिन फ़िले में बहुत टेस्टी है, बहुत लाजवाब है। और इंशाल्लाह ये मैंने परचेज़ की थी तकरीबन 5 केजी, इसके फ़िले बनवा के मैंने भावलपुर भेजे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको पसंद आएगी। ख्याल रखिएगा। इस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।